फेमस। जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ तो आपके मन में क्या आता है? कोई एक ऐसा पर्सन जिसे करोड़ों लोग जानते हो, वो अपने काम के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो, या कोई एक ऐसी चीज जो लोगों के दिलों में राज करती हो, जिसके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में हो, तो ऑफ कोर्स वो चीज फेमस होगी। अब जैसे न्यूटन आइंस्टीन सर को देख लो, स्टीफन टेस्ला, मैडम क्यूरी को देख लो, ये अपनी सेंचुरी के एक जीनियस पर्सन्स में से एक थे, जो आज भी अपने कामों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इनके इन्वेंशन आज इस एडवांस दुनिया के आधार हैं। वो कहते हैं ना कि आर्टिस्ट डाई बट आर्ट नेवर डाई। भले ही आज ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी डिस्कवरीज को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मोनालिसा पेंटिंग इसी का एक उदाहरण है, जो आज इस दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। भले ही इसे बनाने वाला शख्स आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज ये इस प्लेनेट अर्थ की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, मिस्टीरियस और रिसर्च की जाने वाली पेंटिंग है। इस पेंटिंग को आज से करीब 500 साल पहले 15th सेंचुरी के बिगिनिंग में इटली के एक महान पेंटर, स्कल्पटर, आर्किटेक्चर, म्यूजिशियन, स्किल्ड मैकेनिकल इंजीनियर और ग्रेट साइंटिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, जिन्हें आज इस दुनिया का फर्स्ट ग्रेट जीनियस कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 14th सेंचुरी के लास्ट और 15th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही ऐसी डिस्कवरीज कर ली थी, जिन्हें साइंटिस्ट 17th और 18th सेंचुरी में डिस्कवर कर पाए थे। पर इन्होंने कभी भी अपनी डिस्कवरीज को पब्लिकली रिवील नहीं किया। ये उन्हें अपनी बुक्स में लिख देते थे, पर ये उसे मोस्टली मिरर राइटिंग यानी बैकवर्ड्स फॉर्म में लिखते थे, जिसे मिरर के थ्रू ही पढ़ा जा सकता था। आज जितने भी इनके डिस्कवरीज पेजेस को हिस्टोरियंस ने खोज निकाला है, उनसे यही पता चलता है कि ये सच में एक बियॉन्ड पर्सन थे। ये हर एक कला में माहिर थे, पर आज इन्हें एक ग्रेट आर्टिस्ट के रूप में पूरी दुनिया जानती है, जिसकी वजह है ये पेंटिंग मोनालिसा। आज अगर कहीं पर भी लियोनार्डो दा विंची के बारे में कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं, तो उनमें ये वर्ड मोनालिसा जरूर होता है, क्योंकि ये उनका एक सप्लीमेंट है, एक पूरक है। इसी पेंटिंग की वजह से आज पूरी दुनिया 500 साल पहले जन्मे इस जीनियस पर्सन को जानती है। लॉवरे म्यूजियम में आने वाले 80% विजिटर्स सिर्फ इस पेंटिंग को देखने के लिए आते हैं। इतनी ज़्यादा फेमस है ये पेंटिंग। तो क्या थे इसके असली रीजंस जिनसे ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा फेमस हुई, जानेंगे इस वीडियो में। मोनालिसा, इस पेंटिंग को 1503 और 1519 के बीच में बनाया गया था। इसको बनाने में लियोनार्डो दा विंची ने स्पुमैतो पेंटिंग टेक्निक का उपयोग किया था, जिसके बारे में बहुत रेयर आर्टिस्ट ही जानते थे, और जो जानते थे उनमें आधे से ज्यादा इन्हीं के स्टूडेंट थे। इसीलिए ये पूरे यूरोप में एक फेमस आर्टिस्ट थे। जब ये अपनी पेंटिंग पर काम कर रहे थे, तब इनकी उम्र महज 60 के आसपास थी, और इनका एक हाथ भी सही से साथ नहीं दे पाता था। इसीलिए ये ठीक से इस पर काम नहीं कर पाते थे। ये अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में फ्रांस चले गए, और वहीं पर फ्रांस के राजा फ्रांसिस फर्स्ट के दरबार में अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजारे। ये अपने आखिरी दिनों में भी मोनालिसा पेंटिंग पर काम कर रहे थे, इसीलिए इस पेंटिंग को अधूरा माना जाता है। हिस्टोरियंस की जानकारी के हिसाब से इस पेंटिंग को राजा फ्रांसिस फर्स्ट ने इनके स्टूडेंट सलाई से खरीद लिया था, और ये पेंटिंग रॉयल संग्रह का एक हिस्सा बन गई। पर यह पेंटिंग इटली का एक डिबेट बन गई, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची एक इटालियन पर्सन थे, इसीलिए इटली इसे अपनी अमानत मानता था। इसीलिए इसकी हमेशा कभी न कभी चर्चा होती रहती थी, और लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्साहित होते रहते थे। पर यह एक इनकम्प्लीट पेंटिंग थी, और इसके बारे में लियोनार्डो दा
विंची ने कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा था, इसीलिए ये हमेशा सवालों से बंधी रही कि ये लेडी कौन है, इसका आई कांटेक्ट बदलता कैसे है, इनकी स्माइल की क्या मिस्ट्री है और इन्होंने कोई आभूषण क्यों नहीं पहने हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब ऑफ कोर्स किसी के पास नहीं था, इसीलिए ये हमेशा चर्चा में बनी रही और धीरे धीरे समय बढ़ता गया। लोग जितनी भी जानकारी इस पेंटिंग के बारे में कलेक्ट कर पाते उसे बुक्स में लिख देते थे। हिस्टोरियंस को मिली इंफॉर्मेशन से लोग इसे एक मिस्टीरियस पेंटिंग भी मानने लगे, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची जितनी भी पेंटिंग्स को बनाते थे वो उसमें किसी न किसी मोमेंट को कैप्चर करते थे, एक बड़ी सीख देते थे, उससे किसी न किसी मिस्टीरियस चीज को डिकोड करते थे। जैसे द लास्ट सफर को देख लो, जीसस के उन वर्ड्स को कैप्चर किया है जब उन्होंने अपने एक शिष्य के धोखा देने वाली बात कही है। विट्रूवियन मैन एक सर्कल स्क्वायर थ्योरी को बताता है। ऐसी जितनी भी उनकी पेंटिंग्स थी वो एक मिस्टीरियस कोड को कैप्चर करती थी, पर इस पेंटिंग को बनाने में उनको सबसे ज्यादा समय लगा था, इसीलिए लोग इसे एक मिस्टीरियस पेंटिंग मानने लगे। ये पेंटिंग नेपोलियन को बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए उसने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगवा कर रखा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये पेंटिंग हमेशा एक बेस्ट पेंटिंग रही, पर 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में साल 1911 20 से 21 अगस्त की रात को ये पेंटिंग लॉवरे म्यूजियम से चोरी हो गई। जैसे ही ये बात म्यूजियम के डायरेक्टर को पता चली तो म्यूजियम को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया और डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया। ये न्यूज अखबार की एक हेडलाइन बन गई, क्योंकि इसके चोरी के डाउट में 19वीं सेंचुरी के सबसे महान पेंटर पाब्लो पिकासो को अरेस्ट किया गया था। हर एक न्यूज़पेपर में यही खबर फैली थी, दुनिया भर के लोग इसके बारे में जानना चाहते थे। हालांकि बाद में पाब्लो पिकासो को कोई एविडेंस न होने पर छोड़ दिया गया, लेकिन पेंटिंग के चाहने वालों की संख्या दुनिया के कोने कोने में हो गई। 2 साल बाद ये पेंटिंग इटली में मिली, जब विंसेंजो पेरुगिया नाम का एक शख्स एक आर्ट डीलर को बेचने जा रहा था। दरअसल ये व्यक्ति लॉवरे म्यूजियम में ही काम करता था और मौका मिलने पर इसे चुराकर इटली भाग गया था, क्योंकि वो इसको इटली की अमानत बताता था। चोरी के जुर्म में इसे 8 महीनों की जेल हुई और पेंटिंग को फिर से उसी जगह रख दिया गया। पर 2 साल में ये पेंटिंग पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी थी। पेंटिंग को 1963 और 1974 में अमेरिका और जापान का दौरा कराया गया, जिससे इसके चाहने वालों की संख्या और बढ़ गई और आज ये पूरी दुनिया की सबसे महंगी और मिस्टीरियस पेंटिंग है। ये पेंटिंग फ्रांस के लॉवरे म्यूजियम में एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखी हुई है, जिसे हर रोज हजारों विजिटर्स देखने आते हैं। ऐसा नहीं कि ये पेंटिंग खूबसूरत नहीं है, ये एक वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग है। कलाकार ने खूब शिद्दत के साथ इस पेंटिंग को ऐसे फैक्ट जोड़ जोड़ कर बनाया है जिसके लिए मुझे इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। सो लाइक करो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, शेयर करो अपने उन दोस्तों को जो ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हो, साथ ही सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। गुड बाय।